उसने अपने समान में, अपने स्वरूप में मनुष्य का रचना की। मनुष्य की रचना के लिए उसने मिट्टी उठाई, मिट्टी को साना, हाथ पैर बनाए, उसमें सांस फूकी और मिट्टी जो है जीवित हो गई। तो इसलिए उसको क्या आदम, ठीक है। ये रहा मनुष्य यानी मैं और आप, और ये रहा परमेश्वर। परमेश्वर ने आदम को यानी हमें एक आज्ञा दी थी कि देख, तू संसार की पृथ्वी पर जो कुछ है मैंने तुझे जो दी है सब कर सकता है, लेकिन एक आज्ञा मैं तुझे देता हूं कि वो जो आदम की वाटिका में जो पेड़ है उसका फल तू। अब आदम जो भाई बड़े, ठीक है भैया, आदम ने कहा कि ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। आदम बड़े आज्ञाकारी, आदम ने कहा कि प्रभु तुम जो कहता है मैं वही करूंगा, ठीक है। अब आदम अकेला, बेचारा अकेला आदम। अभी परमेश्वर ने कहा कि नहीं यार, आदम अकेला है, इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना चाहिए। अब आदम को परमेश्वर ने क्या करा, गहरी नींद में डाल दिया। जब गहरी नींद में आदम गया, तो उसके बाद परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाला। आप भी जानते हैं बायोलॉजी के लिए अगर टेस्ट करें, डॉक्टर से भी जाकर पूछेंगे, जो मनुष्य होता है यानी पुरुष होते हैं, उनके शरीर में एक पसली कम होती है, एक पसली कम होती है। तो परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाला। आदम उस समय बेहोश था, उसको पता भी नहीं कि उसके शरीर में से पसली निकाल ली। जब परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाल करके उसमें क्या करा, उससे फिर एक स्त्री बनाई, और स्त्री में सांस आ गई, मतलब स्त्री जीवित हो गई। जब इसके बाद परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास लेकर आया, तो आदम ने कहा कि ये तो मेरे पसली में की पसली, हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है, आज से इसका नाम क्या होगा, हव्वा होगा, स्त्री कहलाएगी, मनुष्य में से नहीं, पुरुष में से निकली हुई, ठीक है। इसके बाद परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि देखो जी, अभी तुम दोनों ठीक है, तुम दोनों आपस में रहो, फिरो, खाओ पियो, सब मौज मस्ती करो, ये दुनिया मैंने तुमको दी है, लेकिन एक बात मैं तुमको कह देता हूँ, ये पेड़ जो मैंने लगाया बीच में, इस पेड़ को तुम छूना तक मत और ना ही इसका फल खाना। परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को ये बोला कि वो पेड़ से फल मत खाना, लेकिन क्या हुआ, शैतान आकर वहां पर, शैतान सांप के रूप में, मेरी हिंदी बहुत गंदी है तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मेरी बहुत हिंदी गंदी है। सांप यानी स्नेक ये बोलते हैं ना, सांप के अंदर, सांप सबसे धूर्त था, तो सांप को शैतान ने इस्तेमाल करा और उस स्त्री से बोला, यानी हवा से बोला कि देखो परमेश्वर ने तुमसे मना करा है उस फल को खाने के लिए, इसका मतलब अगर तुम खा लोगे तो परमेश्वर से बड़े हो जाओगे। मानी उसको, शैतान ने उसको भटकाने की कोशिश करी। अब उन लोगों ने, स्त्री ने जो था, उसने देखा फल तो बहुत अच्छा, सुंदर है, बहुत सुंदर है, सुंदरता में फंस गई और उसको फल को तोड़ा और खाने के बाद क्या है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर ने, अभी परमेश्वर खोजते खोजते आदम को आ रहा है, आदम ने बोला, आदम तू कहाँ है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उससे बोला, आदम तू कहाँ है। लेकिन यहाँ पर बहुत गहराई वाली बात है, परमेश्वर ने ये नहीं पूछा कि तू कहाँ है, परमेश्वर अंधा नहीं था, परमेश्वर देखता था, आदम को देखता था, आदम कहाँ है, लेकिन परमेश्वर ने उसको ये बोला, आदम जिस जगह मैंने तुझे छोड़ा था वो वहां तू, मैंने तुझे आज्ञाकारिता में छोड़ा था, लेकिन तू आज्ञाकारिता में नहीं है, परंतु तूने आज्ञाकारिता को छोड़ के कहां चला गया, अनाज्ञा, क्या आज्ञा नहीं, तो आज्ञा तोड़ने को क्या कहते हैं, अनाज्ञाकारिता, ये है ना अनाज्ञाकारिता, तू अनाज्ञाकारिता में चला गया, ठीक है। इसके बाद हुआ मनुष्य बढ़ने लगा, मनुष्य फलने लगा, क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, क्योंकि परमेश्वर से एक बार जो मुख से निकलता है वो हमेशा पूरा होता है। तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी फैल जाओ। उसके बाद उन लोगों ने पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करा, फिर लोग बढ़ते गए, पूरी जनता बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे आदम की संतान होती गई, जैसे जैसे लोग नई पीढ़ी बनती गई, वैसे वैसे पाप बढ़ते गया, क्योंकि वो जो पाप का जो बीज था वो बढ़ने लगा। क्या हुआ, बढ़ने लगा। अब क्यों जो था, एक जो डोरी थी, परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली, जो थोड़ी दूर हो जाना,
मनुष्य को जोड़ने वाली जो डोरी थी, यानी प्रेम जो था, जो बंधन था, वो पाप ने आकर के खत्म करने की कोशिश की, मतलब खत्म कर दिया। ठीक है, अभी एक माइक इधर पकड़ ले तब मैं आपको समझा सकूंगा और क्लियर है। तो परमेश्वर के ये जो संबंध था मनुष्य का, ये जो संबंध था, ये पाप के कारण जब हव्वा ने और आदम ने जो पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, आज्ञाकारिता से हट करके वे अनाज्ञाकारिता में चले गए, तो उस समय क्या हुआ? तो ये परमेश्वर का जो था, ये बंधन था। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग समझिएगा, ठीक है? ये जो प्रेम बना हुआ था परमेश्वर और मनुष्य से, मनुष्य बना हुआ था, इसमें क्या हुआ? जब बीच में से क्या होता है, गांठ हो जाती है ना, ठीक है? अभी क्या हुआ? जब परमेश्वर का मनुष्य का जब पाप का मतलब जब पाप आया, मनुष्य के बीच में जो पाप आया, ठीक है? अभी क्या हुआ? जब पाप आया तो पाप ने क्या करा? परमेश्वर को, देख लीजिए, ये था परमेश्वर के पास एक रस्सी, देख लो, एक रस्सी परमेश्वर के पास और एक थी मनुष्य के पास, ठीक है? जब पाप आया तो क्या हुआ? पाप ने परमेश्वर के और मनुष्य के बंधन को काट दिया। अब क्या हुआ भाई? परमेश्वर का बंधन मनुष्य से अलग हो गया, ठीक है? और ये मनुष्य का बंधन परमेश्वर से अलग, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ? इसमें गांठ बांधा, तेरे हाथ में पकड़ के गांठ बांधा। तब क्या हुआ कि ये परमेश्वर के और इंसान के बीच में क्या हुआ? अभी जो परमेश्वर का मनुष्य का जो संबंध था, बिना किसी उसके बिल्कुल साफ पवित्र था ना? पाप आया, पाप ने परमेश्वर के मनुष्य के बीच में क्या करा? गांठ बांध दी। गांठ यानी परमेश्वर जो हमारा पाप है, गांठ यानी जो हमारी चिंताएं, एक दीवार खड़ी कर दी। परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। उस दीवार को हटाने के लिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता था। उस दीवार को हटाने के लिए ये जो दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दीवार खड़ी हुई थी, पाप की दीवार, उस दीवार को हटाने के लिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया। यूहन्ना 3:16 क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, यानी आदम से और हमसे इतना प्रेम करा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अब जब लौता पुत्र आया, लौता पुत्र को परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि ये जो परमेश्वर का जो बंधन है, ये जो गांठ है, इस गांठ को हटा सके। तो परमेश्वर जो आया, परमेश्वर ऐसे ही नहीं आया, ऐसे ये गांठ नहीं चली गई, इसके पीछे भी बहुत बड़ा क्या है? कारण है। तो परमेश्वर जो था, यानी एक एग्जांपल दे देते हैं, परमेश्वर ने आकर के उस दीवार को, यानी हमारे पाप को क्या कर दिया? ढांप दिया, उसको ढांप दिया। अब क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा कि जा तू मेरे और मनुष्य के बीच में क्या कर? मेल। भाई ने अभी क्या बोला कि परमेश्वर यीशु मसीह आया कि हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप करा सके। हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु मसीह आया, उसने हमारे पापों को सबसे पहले क्या करा? ढांप दिया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? प्रेम है। और प्रेम क्या करता है? सारे पाप को क्या करता है? ढांप देता है। तो यीशु मसीह जब आया, उसने क्या करा? उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। उसके परमेश्वर ने बोला कि जा मेरे बेटे, मैं तुझे अपने लोगों के लिए भेजता हूं, जा मेरे और उनके बीच में संबंध, एक मेल मिलाप करा। क्योंकि ये लोग नहीं समझते
ये लोग मेरी बात को नहीं मानते, लेकिन इनको तू जाकर के खुद उनको जाकर के इन बातों को, जब परमेश्वर यहाँ पर आ गया तब पर भी लोगों ने नहीं जाना कि अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र है, लोगों ने उसको भी तिरस्कार मारा, उन लोगों ने उसका भी, इसीलिए फिर परमेश्वर जितने लोग, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, सबका नहीं, जो कोई इस पर विश्वास करे उसके पाप, उसकी दीवार, उसका बंधन परमेश्वर क्या करे, तोड़ के खत्म कर दे, और परमेश्वर कस के पकड़ना, कस के परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध बना दे। आमीन। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो गांठ थी, यीशु मसीह आया और आकर के उसे ले गया और मेल मिलाप को बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में मेल मिलाप को, इस खुशी को हम मनाते कि परमेश्वर ने अपने जगत में, इस जगत में हमारे और आपके लिए परमेश्वर को भेजा ताकि वो मेरे और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप करा सके। वो क्या हो गया, वो रास्ता बन गया। परमेश्वर ने क्या बोला, वो रास्ता बन गया। यीशु मसीह कहता है ना, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य और मैं ही, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। There is no other way to get back to your father. परमेश्वर अपने पिता के पास जाने के लिए और कोई रास्ता, सिर्फ एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। क्या है? और उसकी जीवन, उसके जन्म की खुशी आज हम और आप मनाते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आ गया, इतना ही नहीं काफी था, उसने कुछ सालों बाद इस पाप को हटाने के लिए, इस दीवार को तोड़ने के लिए, इस जो बंधन है, जो रुकावट जो थी, उसको हटाने के लिए उसने एक काम और करा। कितने लोग जानते हो वो क्या था? यीशु मसीह ने एक काम और करा था इस बंधन को हटाने के लिए। आ तो गया, अपने पिता की बात को मानकर वो धरती पे आ गया, लेकिन सबसे आखिरी में उसने सबसे बड़ी बात हमारे लिए आपकी, अगर वो नहीं करता तो शायद ये रास्ता और ये जो बंधन है जो कटा हुआ था, यानी जो पिता और बेटे के बीच में जो बंधन था वो जुड़ा हुआ नहीं था, अगर वो नहीं करता, वो बात को, वो आज्ञा को नहीं मानता अपने पिता की, तो शायद मैं और आप आज परमेश्वर के प्रेम से वंचित। वो क्या थी आखिरी बात? वो आ तो गया, उसने एक बात को मान लिया, उसने एक आज्ञा को पूरी कर दी कि हाँ पिता मैं जाऊंगा अपने, तेरे जो तू प्रेम करता, उसने अपने बेटे को दे दिया, उसने आज्ञा मानी, धरती पर आ गया। लेकिन उसके बाद इस पाप को हटाने के लिए, इस बंधन को हटाने के लिए, जो मेरे और आपके पाप जो होते हैं परमेश्वर को हमसे अलग कर देता है, इस पाप को हटाने के लिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्या करा? अपनी जान किस पर दी थी? क्रूस पर दी। ध्यान से देखिए, क्रूस भी एक बहुत अच्छी चीज है। इस साइड परमेश्वर, मान लीजिए इस साइड परमेश्वर, यानी परमेश्वर, इस साइड मनुष्य है। इसको रास्ता बनाने के लिए भी उसने क्रूस का इस्तेमाल, हालेलुया, हालेलुया, इस धरती पर आकर के उसने संबंध, परमेश्वर और मनुष्य का जो बंधन था, वो रास्ता टूटा हुआ था, वो इंसान जा ही नहीं सकता था। लेकिन उस रास्ते को बनाने के लिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम करा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भी हमें दे दिया, यानी उसकी, हमारी वैल्यू उसके पुत्र से ज्यादा है, हमारी वैल्यू यीशु मसीह से भी ज्यादा थी, तभी तो परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए। तो क्रिसमस इज नॉट अबाउट कैरल्स, क्रिसमस इज नॉट अबाउट केक्स, यानी जो क्रिसमस है जिसे हम कहते हैं क्रिसमस, अरे 25 दिसंबर, वो केक के बारे में नहीं है। 25 दिसंबर गाने और बजाने के लिए भी नहीं है, बारे में नहीं है। 25 दिसंबर सेंटा क्लॉज के बारे में नहीं है, वो घोड़ा दाढ़ी, वो जो है ना, वो सफेद दाढ़ी और लाल टोपी पहन कर आता है सेंटा क्लॉज, उसके बारे में भी नहीं है। 25 दिसंबर हम उस याद में मनाते हैं, उस खुशी में मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, यानी मेरे और परमेश्वर, यानी आपके और हमारे पिता परमेश्वर के बीच में जो संबंध, यानी जो प्रेम, जो रास्ता था, वो
क्या था? हमारे और आपके पाप के कारण क्या था? क्या टूट गया था, यानी हम उसके पास जा ही नहीं सकते थे। तो परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे अच्छी चीज करी, वो ये करी कि उसने हमारे अपने बेटे को हमारे पास भेज दिया कि हमारा और उसका जो प्यार का संबंध है वो बन जाए। आमीन, हालेलुया। सो हो सकता है, क्योंकि अगर आप पाप में हैं, आप बुराई में हैं, आपका और परमेश्वर का संबंध अभी भी टूटा है। हालेलुया। हो सकता है अभी भी आपका और परमेश्वर का संबंध टूटा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस दिन परमेश्वर को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये जो बंधन है ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके अभी भी आपका परमेश्वर का संबंध एक पिता पुत्र का नहीं है, आपके पाप के कारण, तो आप जब यहां से जाएं तो इस बात को सोचते हुए जाइएगा कि क्या सचमुच में मेरा संबंध मेरे पिता से हुआ है या नहीं हुआ, मेरा कनेक्शन या मेरा रिलेशनशिप मेरे पिता से जो हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम सोच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने को अच्छा लगा ये जादू? जादू अच्छा लगा? अच्छा लगा तो ताली बजाइए ना। और कितना को ये अच्छा लगा इस बात को जानकर के लिए जानकर कि there is a way to my father, there is a way to my father, यानी मेरे पिता के पास जाने के लिए अब रास्ता है, अब रास्ता है। वो रास्ता है यीशु मसीह। बिना उसके हम पिता के पास नहीं जा सकते, और बिना उसके हम स्वर्ग में भी नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है? स्वर्ग की चाबी, और वही रास्ता है। जाना है तो उसके ऊपर से होके जाना है, और पहुंचना है तो उसी के ऊपर होके पहुंचना है। हालेलुया। सो परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर रास्ता है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर जीवन है। उसके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारा और उसका जो प्रेम का जो संबंध है, एक पिता और एक बच्चे का जो संबंध है, वो दोबारा कायम हो सके। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर से ताली बजा के अगर कोई आपसे पूछता है कि 25 दिसंबर को क्या होता है, तो आपको क्या जवाब देना है? कौन कितना जवाब, कोई क्या जवाब देंगे आप? 25 दिसंबर को क्या होता है, हम क्यों मनाते हैं? 25 दिसंबर हम क्यों मनाते हैं? चलिए, अभी इतनी कथा हम लोगों ने गाई, इतनी सब कुछ सुना। आप मुझे बताइए 25 दिसंबर हम क्यों मनाते हैं?